अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी, तो हम लम्हा भर को सोचते हैं। कोई किसी का नाम सोचेगा, कोई किसी का नाम सोचेगा। लेकिन अगर तारीख के वर्कों को पलट कर देखा जाए तो हमारे सामने एक ऐसी हस्ती का नाम आता है कि उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी कि रूए ज़मीन पे कोई ऐसी कुर्बानी ना दे सका है, ना दे सकेगा। और वो हस्ती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर, इमाम हसन के भाई, सैयदा ज़ैनब के भाई। आपने 61 हिजरी में करबला के मैदान में ऐसी कुर्बानी दी है कि तारीख़ के वर्के ऐसी कुर्बानी पर हैरान रह गए। आपकी यजीद के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। आपने यजीद की बैत से इनकार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी करता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी में जो अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर मिसाल दी है, उससे हमें यही सबक मिलता है, हक़ के साथ डट जाओ, ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, अपने असूलों पर खड़े रहो, क्योंकि हक़ हमेशा सामने आकर रहता है। करबला का वाक़या हमें यह एहसास दिलाता है कि बाज़ुकात जीत ज़ाहरी नहीं होती, लेकिन हक़ के लिए लड़ी गई जंगें, हक़ के लिए दी गई कुर्बानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। मुहर्रम हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। आज हम लोग इमाम हुसैन के नाम पर न्याज भी खा लेते हैं। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो मातम भी करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उनकी यजीद के ख़िलाफ़ जो जंग थी, जो लड़ाई थी, जिसके लिए आपने अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी, उसके पीछे जो वजूहात थी, आज हम लोगों ने उन वजूहात को फरामोश कर दिया। सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई के पीछे क्या वजह थी? आज हम लोग उसी वजह को लेकर क्यों हक़ का साथ नहीं दे रहे?